ये आवाज सुन के आपके मन में एक ही नाम आता होगा, वो है बुलेट। क्योंकि बुलेट दोस्तों रॉयल एनफील्ड की वो बाइक थी जो कोई भी लोग उस पे बैठते थे तो उसको ऐसा लगता था कि हमारा स्टेटस सबसे बड़ा है। क्योंकि कोई भी लोग होते हैं उन लोगों की एक ही पसंद रहती थी, बुलेट। क्योंकि ये जो बुलेट है दोस्तों वर्ल्ड वार के दौरान हवाई जहाजों के थ्रू दोस्तों मैदानों में उतारा गया था, या कोई भी खराब जो सड़कें है वहां पे भी वो अच्छी तरह से चलती थी। क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो बाइक थी बुलेट, उसका दोस्तों नाम ही इतना काफी था, वो इतनी पॉपुलर थी जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा स्टेटस बहुत ही बड़ा आगे है। पर वो कहते हैं ना, हर सफलता के पीछे कोई संघर्ष की कहानी होती है। दोस्तों रॉयल एनफील्ड की स्टोरी भी ये ऐसी ही है। वो एक ब्रिटिश कंपनी थी और कई बार तो ऐसी नौबत आ गई थी कि दोस्तों वो कंपनी बंद होने के द्वार पे खड़ी थी। उसके अच्छे दिन तो तब शुरू हुए जब आइसर मोटर के सीईओ ने पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली, जिसकी वजह से जो बुलेट है वो आज भारत में इतना पॉपुलर है। वो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों जो बुलेट है दुनिया की नंबर 1 बाइक बनी, वो कैसे बनी और सिद्धार्थ लाल ने उसके प्रत्यय और उसके पीछे दोस्तों कितना एफर्ट लगाया और कितना उसका हार्डवर्क था, वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु। रॉयल एनफील्ड की जो शुरुआत है आज से 125 साल पहले दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी। वहां का एक बिजनेसमैन है जॉर्ज टाइसलैंड। दोस्तों 1851 में उसने सिलाई मशीन की एक कंपनी की स्थापना की थी और 1882 में उसका बेटा भी उसके साथ आ गया था और उसी के साथ दोस्तों उसने बाइसिकल बनाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसकी जो कंपनी थी वो तो ग्रोथ करती ही रही थी, पर एक टाइम ऐसा है कि उसकी जो सेलिंग थी वो बिक ही नहीं रही थी दोस्तों। वो बेचने पे मजबूर हो गया और वहां के भी दो फाइनेंसर थे, उसने वो कंपनी को बेच दिया और वो फाइनेंसर ने है दोस्तों कंपनी का नाम चेंज करके अपना खुद का ही नाम रख दिया था, जो उसका नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। दोस्तों स्टार्टिंग के दौर पे दोस्तों ये कंपनी जो बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स है वही बनाती थी, पर धीरे धीरे उसने इतना ग्रोथ किया शायद आप सोच भी नहीं सकते। और धीरे धीरे उसने साइकिल बनाना भी शुरू किया और साइकिल की एक खुद की जो ब्रांड थी वही उसने अलग डिवीजन पे ले ली। वो डिवीजन पे लेने का उसका एक ही मीनिंग था, क्योंकि वो कंबाइंड जो इंडस्ट्री है वो नहीं चलाना चाहता था। क्योंकि बंदूक के जो जितने जितने छोटे छोटे पार्ट्स है उसकी इंडस्ट्री को उसने अलग कर दिया और जो साइकिल की जो इंडस्ट्री थी उसको भी उसने अलग कर दिया। उसका नाम उसने रखा न्यू एनफील्ड साइकिल लिमिटेड। दोस्तों कंपनी ने फिर उसके बारे में बहुत सोचा, और क्योंकि कंपनी का जो नेचर रहता है वो अलग ही रहता है, और कुछ टाइम बाद उसने ऐसा सोचा कि हम अगर कुछ नया ही करते हो। और दोस्तों सन 1899 में दोस्तों उसने 4 जो पहिए वाली है वो साइकिल की रचना की। दोस्तों वो जैसे ही उसने रचना की तो साइकिल बहुत ही बिक रही थी, और उसके 2 साल बाद उसमें कई सारे चेंजेस करके उसमें उसने इंजन लगाया और उसके बाद दोस्तों फर्स्ट ऐसा जो मोटर व्हीकल था जो उसने लॉन्च किया दोस्तों, वो इंडिया का पहला ऐसा मोटर व्हीकल था जो ये कंपनी ने लॉन्च किया। उसके बाद उसने कई सारी ऐसी जो मोटरसाइकिल थी वो भी लॉन्च किए, उसके अलग अलग मॉडल भी लॉन्च किए, फिर भी वो इतना सक्सेस नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद उसका थिंकिंग और आगे बढ़ा और जो मोटर कार थी वो भी वो कंपनी बनाने लगी, पर फिर भी वो उसको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें जो है कई सारे ऐसे मॉडल थे जो लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो उसको नहीं खरीद रहे थे। दोस्तों एक टाइम ऐसा है कि दोस्तों उस कंपनी बेचने पे मजबूर हो गई और उसके जो मालिक थे उसने उसको बेच दिया। और दोस्तों हम रॉयल एनफील्ड की जो बात करेंगे तो उसको सबसे ज्यादा सफलता तब मिली 1914 में दोस्तों, जब वर्ल्ड वार हुआ तो जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उसको बाइक की जरूरत हुई, उसको तगड़ी सी एक बाइक की जरूरत थी जो युद्ध के दौरान काम आए, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड की जो बाइक थी उस टाइम सबसे ज्यादा चर्चा में थी। इसकी वजह से उसका मॉडल भी अच्छा था, उसका स्पेयर पार्ट भी अच्छा था और उसकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर थी वो भी अच्छी थी। तो वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड की जो कंपनी थी वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी। और 1932 में दोस्तों उसने एक ऐसा बाइक लॉन्च किया जिसकी वजह से दोस्तों आज वो इंडिया के नंबर 1 पे है। वो बाइक का नाम है बुलेट। दोस्तों ये नाम सुन के वो बाइक में मतलब ऐसा कुछ था शायद आप सोच भी नहीं सकते। हर इंडियन की पहचान वो बन गई, सब लोग उसको लेने चाहते थे। जैसे ही दोस्तों बुलेट लॉन्च हुआ उसकी मार्केट में पड़ा पड़ी जैसा माहौल हो गया, उसकी सेलिंग अचानक से बढ़ गई। जो जितना भी बुलेट का यूनिट बनता था वो दोस्तों सेलिंग तुरंत ही हो जाता था। और दोस्तों बारी
आती है वर्ल्ड वार 2 की। वर्ल्ड वार 2 में दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ऐसी बाइक की जरूरत थी, इसलिए उसने मिलिट्री के लिए कई सारे ऐसे जो बुलेट के ऑर्डर थे ये कंपनी को दे दिया, रॉयल एनफील्ड को, जिसकी वजह से उसकी सेलिंग इतनी बढ़ गई और कंपनी का ग्रोथ भी बहुत हो रहा था। दोस्तों बुलेट एक सिंबल हो गया था लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि हम बुलेट पे बैठते तो हमारा स्टेटस बढ़ जाता है। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में तो दोस्तों यहाँ तक बुलेट यूज हुई थी कि हवाई जो जहाज है वहां से दोस्तों बुलेट को उतार के मैदान में ले जा रहा था, क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी थी और युद्ध में वो सक्सेस भी इतनी थी, क्योंकि जो भी रास्ता काटना था वो बुलेट से तुरंत ही कट जाता था और इतना कोई मतलब अवरोध नहीं आता था, जिसकी वजह से कोई भी मोटर व्हीकल रहता है वो कई सारे उसमें प्रॉब्लम आते थे, पर बुलेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। पर जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ दोस्तों बुलेट की सेलिंग थी वो अचानक से कम होने लगी, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट थी वो इतना प्रॉफिट नहीं ले पाई थी दोस्तों, वो लॉस में जा रही थी। यहाँ तक की जो कहानी थी वो तो इंग्लैंड की कहानी थी दोस्तों। उस टाइम भारत में रॉयल एनफील्ड की एंट्री भी नहीं हुई थी दोस्तों। जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी बाइक की आर्मी के लिए जरूरत थी जो एक अच्छी सी बाइक हो दोस्तों, राउंड लगाने में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट वो बाइक को फाइंड कर रहे थे, तब दोस्तों उसके मुंह पे एक नाम आया बुलेट, क्योंकि बुलेट पहले तो पॉपुलर थी दोस्तों, इसलिए 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों रॉयल एनफील्ड की जो कंपनी थी बुलेट, उसको दोस्तों 800 बाइक बनाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उस टाइम दोस्तों जैसे ही इंग्लैंड से रॉयल एनफील्ड है वो इंडिया में ट्रांसफर हुई थी, उसके पास इतने स्पेयर पार्ट नहीं थे, इसलिए दोस्तों भारत की एक कंपनी थी मद्रास मोटर के साथ उसने दोस्तों कॉम्बिनेशन कर दिया, उसने पार्टनरशिप कर दी और दोनों ने मिलके 800 जो बुलेट की बाइक है वो बना दी, क्योंकि उस टाइम दोस्तों इतना स्पेयर पार्ट मौजूद नहीं था। स्टार्टिंग के जो दोस्तों इंग्लैंड से स्पेयर पार्ट आता था और यहाँ पे असेंबल होता था और उसी से दोस्तों बुलेट बनती थी। जैसे जैसे समय निकलता गया भारत खुद ही उसका मैन्युफैक्चरिंग बन गया, खुद ही वो बनाता था और खुद ही वो बेचता था दोस्तों। ये वो टाइम था जो बुलेट का दोस्तों अचानक से मार्केट ही बढ़ गया था और लोगों में दोस्तों पड़ी भी हो रही थी। रॉयल एनफील्ड और दोस्तों मद्रास मोटर ने करीबन 30 साल तक मैन्युफैक्चरिंग किया और उसको सेलिंग भी किया, पर सालाना उसका प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों सालाना उसका कम होते जा रहा था और कंपनी धीरे धीरे लॉस में जा रही थी और एंड में तो इतना लॉस में चली गई दोस्तों बेचने पे मजबूर हो गई। और एक टाइम ऐसा आया कि रॉयल एनफील्ड की जो कंपनी थी उसने दोस्तों आइसर ग्रुप को बेच दिया। उस टाइम आइसर ग्रुप के जो फाउंडर थे वो थे विक्रम लाल, क्योंकि विक्रम लाल ने वो सोच के उसको खरीदा था क्योंकि उसकी जो पिछली जो बाइक थी बुलेट वो बहुत ही फेमस थी, तो उसको ऐसा लगा कि मैं उसमें कुछ मैनिपुलेट करके मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस करके बॉडी में भी चेंजेस करके मैं इस कंपनी को बहुत आगे ले जाऊंगा। उसने भी उस पर बहुत प्रयत्न किया, बहुत सारी बाइक लॉन्च की, उसका जो स्टेटस था वो भी चेंज कर दिया दोस्तों। बाइक की जितनी भी क्वालिटी थी, जितनी भी क्वांटिटी और क्वालिटी सब मिला के उसने बहुत हार्डवर्क किया और बहुत सारी बाइक लॉन्च की, फिर भी वो इतना सक्सेस नहीं हो पाई। और फिर दोस्तों आइसर ग्रुप ने एक मीटिंग बुलाई और कंपनी को बेचने तक का भी दोस्तों डिसीजन ले लिया था। फिर एंट्री होती है सिद्धार्थ लाल की, जो है यानी कि विक्रम लाल का बेटा था। उसने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे भी एक मौका दीजिए और कंपनी के जितने भी बोर्ड मेंबर थे सब मान गए और पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोस्तों सिद्धार्थ लाल को दे दी और उसके कंधे पे डाल दी। फिर दोस्तों ऐसा मायरेकल हुआ शायद आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। दुनिया के इतिहास में एक ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ लाल ने जो करके दिखाया शायद वो कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों उसने उस टाइम जो बुलेट घाटे में जा रही थी, रॉयल एनफील्ड की जो कंपनी थी पूरी लॉस में चली जा रही थी। आज आप देखोगे तो दोस्तों टॉप 1 पे उसने लाके रख दी है। उसके पीछे दोस्तों उसने बहुत सारी मेहनत की है और बहुत सारा एफर्ट भी लगाया है, क्योंकि सिद्धार्थ लाल ने दोस्तों जब से बुलेट पे फोकस किया तो उसको तो पता ही था बुलेट इतनी अच्छी भी है, इतनी अच्छी माइलेज भी देती है, इतना एवरेज भी देती है और इतना लुक भी इतना अच्छा है, फिर भी वो बिक क्यों नहीं रही थी दोस्तों। वो सोचते सोचते उसने दोस्तों कस्टमर की तरह बुलेट को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बेसिकली है ना वो मैकेनिकल इंजीनियर था और उसको राइडिंग भी बहुत पसंद था, इसलिए दोस्तों खुद बुलेट लेके कई सारे किलोमीटर घूमने के लिए चला गया। तब जाके उसको पता चला कि उसमें क्या मिस्टेक है, उसमें क्या चेंजेस कर सकते और
फिर सिद्धार्थ लाल ने बुलेट में कई सारा ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिसकी वजह से बुलेट फेमस हो गई। क्योंकि दोस्तों पहले के समय की आप बुलेट देखेंगे तो आपको राइट साइड में दोस्तों उसका गियर दिखेगा, उसको चेंज करके उसने लेफ्ट साइड में ले लिया। क्योंकि पहले की जो बुलेट थी दोस्तों वो किक मार के शुरू होती थी और इतनी वो हार्ड थी जिसकी वजह से कई लोगों के तो दोस्तों पैर में फ्रैक्चर भी आ गया था। तो सिद्धार्थ लाल ने वो चेंज करके उसको सेल्फ स्टार्ट भी कर दिया। ऐसे छोटे मोटे कई सारे चेंज करके उसने बुलेट को मार्केट में अलग से लॉन्च किया। तो आज की डेट में हम देखेंगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो बिकने वाली है ना दोस्तों उसमें बुलेट का भी नाम आता है और कंपनी का सेलिंग इतना बढ़ गया तो वो आसमान को छूने लगी। उसका सालाना जो प्रॉफिट था वो भी बढ़ता ही जा रहा था। फिर दोस्तों सिद्धार्थ लाल के लिए एक दूसरी भी चुनौती थी। वो चुनौती वो थी कि बुलेट जो थे उसका वेट भी ज्यादा था और आम लोग वही मानते थे कि ये ज्यादा वेट वाला बाइक है, तो लोग उसको एफोर्ड नहीं करते थे। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी दोस्तों हीरो और होंडा चल ही रही थी, उसका वेट भी कम था और लोगों को वो पसंद ही थी दोस्तों। उसके लिए सिद्धार्थ लाल ने दोस्तों फिर एक नया स्टेप उठाया। खुद की कंपनी के दोस्तों वो ब्रांड एम्बेसिडर बन गए। वो ब्रांड एम्बेसिडर बन के दोस्तों उसने भारत भ्रमण की यात्रा की बुलेट पे और लोगों को समझाया है उसमें ऐसा नहीं है, लो वेट का भी आदमी ये यूज कर सकता है। इसकी वजह से फिर उसकी सेलिंग अचानक से बढ़ गई। फिर दोस्तों बात आती है सिद्धार्थ लाल ने एक ऐसा डिसीजन लिया शायद कोई आदमी वो नहीं ले सकता है। क्योंकि 2004 में जब वो आइसर मोटर के सीईओ बने तब उसके पास 15 जैसे ऐसे बिजनेस थे जिसको वो संभाल रहे थे। उसमें से उसने 13 बिजनेस दोस्तों सेल ही कर दिया। उसमें से एक आता है आइसर ट्रैक्टर, वो भी एक बड़ी ब्रांड थी फिर भी उसने बेच दिया। उसमें ये दो ही बिजनेस उसके पास था, रॉयल एनफील्ड और दोस्तों मोटरसाइकिल का। क्योंकि बाकी के जो 13 बिजनेस थे उसने इसलिए बेच दिए गए थे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये जो कंपनी है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और यही पे मैं फोकस करके इसको ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और बाकी के जो बिजनेस थे वो लॉस में भी जा रहे थे जिसकी वजह से उसका फोकस उससे हटके दोस्तों ये दो ब्रांड पे ही आ गया। और आज आप देखेंगे दोस्तों दुनिया में बुलेट का इतना जलवा है शायद आप सोच भी नहीं सकते। हर आदमी के मन में एक ख्याल तो आता है कि मैं अपने जीवन काल में एक बार तो दोस्तों बुलेट लूंगा ही। वो बुलेट ब्रांड हो गई है, लोगों के मन में दोस्तों एक थप्पा जैसा हो गया है। जब भी वो उठते हो कोई भी मोटरसाइकिल को देखते तो उसको ऐसा फीलिंग नहीं आता है जब वो बुलेट पे बैठते हैं। क्योंकि बुलेट जो है उसकी पर्सनालिटी अलग है। और आने वाले समय में दोस्तों ये कंपनी कहां तक जाएगी, कैसा मॉडल लाएगी दोस्तों वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बुलेट का जलवा कहां तक रहेगा। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।